कहानी की शुरुआत होती है योतजा नाम के एक प्लेनेट से, जहां पर रहने वाला हर एलियन योतजा ही कहलाता है और इनमें सिर्फ एक ही एबिलिटी देखी जाती है कि कौन कितना ताकतवर है और कितना अच्छा लड़ सकता है। जिस योतजा के अंदर लड़ने की स्किल्स और पावर्स ज्यादा होती हैं, उसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि कमजोर योतजाओं को तो यहाँ रहना भी अलाउ नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई योतजा कमजोर है, उसे फौरन ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक योतजा डेक से भी मिलते हैं, जो जैसे ही अपने पहाड़ों के बने घर के अंदर आता है, उससे उसका भाई अपनी तलवार से लड़ने लग जाता है, क्योंकि वह डेक से बहुत ज्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी डेक को मार दे। इसीलिए वो डेक को ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए लड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। काफी देर तक इन दोनों के बीच में फाइट होती रहती है, पर डेक एक भी फाइट नहीं जीत पाता। उसका भाई उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहता है, तो डेक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ, पर डैड और आप लोगों को नजर नहीं आता और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर चीज है, मैं जरूर उसका शिकार करके लाऊंगा और अपने डैड का नाम पूरे प्लेनेट पर रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में कालेसिक नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या तुम उसे ले आओगे? डेक फौरन ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसका भाई उससे कहता भी है कि ये काम हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, ये मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, डैड ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार करके लाऊंगा और आपका नाम रोशन कर दूंगा। डेक की ऐसी बातों से उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह अपनी लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध देते हैं और दोबारा डेक के भाई से कहते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपनी डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेजर वाली तलवार उठाता है, पर डेक को मारने के बजाय वो डेक की रस्सियां तोड़ देता है। डेक भी बिना सेकंड गवाए अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और डेक के डैड उसके भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। डेक जानता था कि अब उसके भाई के साथ डैड बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेक के डैड गुस्से में उसके भाई को मार देते हैं और डेक पूरी तरीके से टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेक जीना प्लेनेट पर पहुंच गया था। अब डेक क्योंकि योतजा था, उसे लगता था कि इसीलिए वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके पास हमेशा से लड़ने के लिए तरह तरह के हथियार भी होते थे, जिसको डेक ने अपने पूरे कपड़ों में छुपाया हुआ था, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीना प्लेनेट उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के पौधे भी मॉन्स्टर हैं। अब डेक जंगल से निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जंगल के पौधे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सूट में से सभी वेपन्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद इन पौधों की बड़ी बड़ी सी बेले डेक के ऊपर हमला कर देते हैं। डेक अपने हाथ की लेजर वाली तलवार से इन बेलों को बहुत मुश्किल से काटता है और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में बहुत से पौधे उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई उसका पांव जकड़ता है तो कोई उसे पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, पर सारी ही बेलों को काटने के बाद डेक फाइनली इस जंगल से बाहर निकल ही आता है। इस टाइम तक डेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पहले उसने बैठकर अपनी मरहम पट्टी की और फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी तो उसे यह भी नहीं पता था कि कालेसिक को पकड़ने के लिए उसे जाना किस तरफ है। आगे बढ़ने पर उसका सामना बहुत सारे ऐसे फूलों से भी होता है जो उसके करीब जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेते हैं। डेक समझ गया था कि इस प्लेनेट पर हर कदम सोच समझ के रखना होगा। तभी उसे कुछ कदम दूरी पर ऊपर में लटकी हुई एक लड़की नजर आती है, जिसका नाम थी